मेरा नाम शिप्रा झा है और हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ की धरती पर, जिसे छिन्नमस्तिके का धरती कहा जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और झारखंड का आदेश कार्यक्रम आज हम यहीं से करने वाले हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति है और ये हृदय स्थली रामगढ़ का बताया जाता है। झारखंड विधानसभा के चुनाव में इस बार रामगढ़ विधानसभा सीट काफी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 महिला प्रतिद्वंदियों के बीच मुकाबला है, जहां आपको इस पूरी राजनीति को समझने के लिए 2019 का पन्ना पलटना पड़ेगा। 2019 में यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार ममता देवी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन गोला गोली कांड में आरोपी पाए जाने के बाद उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ी। 2023 में फिर से विधानसभा के उपचुनाव हुए। यहां से आजसू के जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनकी जो पत्नी है सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में उतरी, उन्होंने जीत दर्ज कर लिया। और इस बार भी मुख्य मुकाबला जो है वो चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी और ममता देवी के बीच देखने को मिल रहा है। ममता देवी अपने पति के हार का बदला लेने भी इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, लेकिन यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी ने भी ताल ठोक दिया है, तो मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। इसलिए आज हम करने वाले हैं इसी पर झारखंड का आदेश। रामगढ़ जिले से देखना होगा कि यहाँ की जनता का मूड क्या है। तो झारखंड के आदेश का मंच तैयार है और आज यहाँ पर हमारे साथ रामगढ़ जिले की प्यारी जनता है जो चुनने वाली है अपना नेता। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, क्योंकि ये वही जनता है जो अपना नेता इस बार चुनेगी। और साथ ही साथ अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद हैं जो पक्ष रखेंगे। सबसे मैं आपका पहले परिचय करा देती हूँ। आज हमारे बीच शांतनु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इंतखाब आलम जी आजसू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज आजसू का पक्ष रखेंगे, इनका भी स्वागत है। धनंजय कुमार फुटूस जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब रामगढ़ की जनता है भाई। शांतनु हमारे साथ संतोष टूडूर जी जेएलकेएम से जुड़े हुए हैं जो उसका पक्ष रखने वाले हैं। शुरुआत लेकिन सबसे पहले हम करते हैं, चूंकि सरकार आपकी है तो और ये नारा बहुत दिया जा रहा है कि हेमंत दोबारा, तो मेरा सवाल ये है कि हेमंत दोबारा क्यों? हमने जो काम किया है रामगढ़ की जनता के लिए और इस राज्य की जनता के लिए, उसके लिए हेमंत दोबारा। अच्छा, तो लग रहा है कि जनता का विश्वास मिलेगा? बिल्कुल जनता का विश्वास मिलेगा। आप अभी घूम के आई हैं और क्षेत्र में घूमेंगी, निश्चित रूप से जनता का पूरा विश्वास है और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है। मिल रहा है जनता का विश्वास? एकदम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इस बार जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार यहाँ पर भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बनने वाली है। क्यों ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा कर रखा है? ऐसा इतना शोषण किया है झारखंड के जो झामुमो के जो सरकार अभी हेमंत सरकार है, उसने सिर्फ लूटने का और युवाओं को ठगने का काम किया है। यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यापार बना दिया है। जनता का कुछ काम नहीं है, युवाओं को न रोजगार मिल रहा है और जो भी यहाँ पर बहाली जो अभी निकल रहा है उसमें करप्शन हो रहा है, कभी रिजेक्ट हो जा रहा है, कभी आप देख रहे होंगे कि सीट बिक्री हो जा रहा है। तो जनता में बहुत रोष है। जनता इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। और देखिए रामगढ़ सीट से इस बार आजसू की तरफ से प्रत्याशी उतारी गई हैं, क्या लग रहा है इस बार नैया पार हो जाएगी? सभी दलों का सुपड़ा साफ होगा। आजसू एक बार पुनः ऐतिहासिक जीत रामगढ़ में दर्ज करेगी और एनडीए के सरकार को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और देखिए जो हम त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे थे, जेएलकेएम की तरफ से भी इस बार प्रत्याशी उतारे गए, क्या मुद्दे हैं और क्यों लग रहा है कि जनता का विश्वास जेएलकेएम की तरफ जाएगा, ना बीजेपी ना कांग्रेस? सबसे पहले तो आपके न्यूज 18 के सभी दर्शकों को जोहार, धन्यवाद करते हैं। आप एक चीज कभी अपने आप में मंथन कीजिएगा, झारखंड क्यों बना था? झारखंड किस लिए बना था? आज झारखंड बने हुए 24 साल हो गया। क्या अभी जो सरकार नीतियां बनाती है, चाहे वर्तमान की इंडिया गठबंधन की सरकार हो या इससे पूर्व एनडीए गठबंधन की सरकार हो, ये दोनों मिलकर बीते 24 साल से इस प्रदेश में शासन किया। अगर ये दोनों का कार्यशैली ठीक रहता तो जयराम महतो जैसा शख्स का झारखंड में उदय नहीं होता। ये दोनों के गलत नीतियों का कारण है जो बेरोजगार युवा सड़क उतरे और आज राज्य शासन को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। आप गांव कस्बों में जाकर देखिए, हुजूम निकला हुआ आज जेएलकेएम के प्रति, टाइगर जयराम महतो के प्रति पूरा हुजूम निकला हुआ। जिधर देखिए कैंची छाप, जिधर देखिए कैंची छाप। न इस बार इंडिया गठबंधन चलेगा और न इस बार इंडिया गठबंधन चलेगा। इस बार गांव देहात का लोग चलेगा। इस बार दबे कुचले मजलूम आदिवासी दलित पिछड़ा वो सभी का सरकार बनने वाला है। सभी लोग जयराम महतो को मुख्यमंत्री मान चुके हैं। सबसे अधिक सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने वाली राज्य के अंदर। चलिए ठीक है, और अब देखिए जनता के बीच चलते, क्योंकि जनता जनार्दन ही है, क्या मुद्दे इस बार रहेंगे? देखिए सबसे बड़ा है कि जितना आजसू विकास किया है यहाँ पर और
आशु का हमेशा यहाँ विकास रहा है और आशु ने पूरा विकास यहाँ पर किया है, इसलिए पूरा जहाँ तक हम लोग का लग रहा है कि आशु जीते अगर हम लोग आशु के साथ हैं। अच्छा, यही मुद्दा है इस बार। सुनीता चौधरी, सुनीता चौधरी, क्यों ऐसा लग रहा है? इसीलिए सुनीता चौधरी को जब यहाँ पर हम लोग मौका दिए थे रामगढ़ में, तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम किए हैं, अच्छा, इसीलिए फिर से दोबारा उनको कोई 4-5 काम? बहुत सारी काम है। हमको लगता है कि जितना यहाँ पे जो विधायक थी हाँ। 3.5 साल वो रही, उससे दोगुना काम की है ये 15 काम नहीं गिनवाए, लेकिन आप क्या काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे काम ऐसे हुआ है कि बहुत सारा रोड का डीएफटी से हुआ है, पुल का निर्माण हुआ है। ये 1.5 साल के काम में अनगिनत काम हुआ है जिनका कोई जवाब नहीं है। काम हुआ है? ठेकेदारी का प्रथा चालू हुआ है यहाँ पे। हाँ। प्रकाश चौधरी जब से बने हैं 15 साल, तो विगत पहले वो ठेकेदारी प्रथा को चालू रखे, फिर पुनः ये 1.5 साल जो मिला है वो अपने आदमी को पनपा रहे हैं और बोल रहे हैं कि काम किए हैं काम करेंगे, ठेकेदारी किए तो फिर करेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। दारू मुर्गा चला है, दारू मुर्गा फिर चलेगा। इसीलिए हम अपील करेंगे रामगढ़ की जनता से कि फिर भय और भ्रष्टाचार वाला युग नहीं आए। जिस तरह से हम लोग जब 1.5 साल हम लोग की सरकार थी तो शांतिपूर्ण माहौल था, उसी तरह से पुनः हो, ये रामगढ़ की जनता चाहती है। ऐसा ही चाहती है जनता? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्या है कि आप देखिए, हमारा कोरोना काल में 2 साल ऐसे चला गया, 1 साल का कार्यकाल था। हाँ। आप 15 साल का कार्यकाल को उठा के देखिए और 1 साल का कार्यकाल को उठा के देखिए कि हम लोग कितना काम किए हैं। ये कहने वाली बात नहीं, भले रामगढ़ की जनता सब जानती है। काम हुआ है? सबसे पहले तो न्यूज 18 को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन और झारखंडी जोहार करते हैं। मैं सबसे पहले ये बता दूं, जिस रामगढ़ के धरती में सारे विपक्षी या जिन लोगों ने खड़ा है, इस रामगढ़ को अगर पहचान किसी ने दिलाया है तो चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पूरे प्रदेश में आज रामगढ़ को एक अग्रणी जिला बनाने का काम चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया है। जहाँ तक अभी लोगों ने कहा कि ठिका और प्रथा, मैं बता देना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लोगों को, अगर रामगढ़ के लोगों को अगर पहचान दिलाने वाला कोई है पूरे प्रदेश में तो वो चंद्र प्रकाश चौधरी। और विकास की गंगा अगर किसी ने बहाया है तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी, सुनीता चौधरी जी। आप 15 महीना को देखिए और 3.5 वर्ष को देखिए, जितना 15 महीने में सुनीता चौधरी जितना काम की है 3.5 वर्षों में काम हुआ है। यहाँ पे महिलाओं का क्या मुद्दा है? महिलाओं का यही मुद्दा है कि अभी ममता देवी जी हमारी प्रत्याशी हैं। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं का अधिकार के लिए जो लड़ सके वो है ममता देवी। जिनको बोलने आए, जो फाइट कर सके, जो अपनी बातों को रख सके, वो है ममता देवी। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी 2010 में मुखिया थी। मैं यहाँ से 15 किलोमीटर चले जाइए अंदर, कहुआ बेड़ा एक गांव का नाम है। 15 सालों में इन्होंने अगर विकास की गंगा बहाए तो आज भी हमारी जनता चुआ से पानी निकाल रहे हैं, तो इसको हम क्या विकास की गंगा कहेंगे? अच्छा, तो ममता देवी नहीं की? नहीं, ममता देवी को मिला ही नहीं समय ना। अच्छा, उनको नहीं मिला। मैंने वहाँ पर योजना को मैंने डाला भी। हाँ। उसके बाद कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद वो फिर जेल चली गई। अच्छा, ठीक है। क्या महिलाओं का क्या मुद्दा है इस बार? हम लोग का, महिला का और जनता का, रामगढ़ विधानसभा सबका यही कहना है। अभी तो सभी नेता चुनाव आए हैं, सभी अपना अपना मसाला लगा रहे हैं, पूरा मिक्स मसाला लगा रहे हैं जितना अच्छा भेज बन पाए। पर अभी रामगढ़ का विधानसभा का जो भी जनता, हम लोग जैसा गरीब गुड़ आदमी है, कोई किसी के लिए काम नहीं किया। काम करेगा तो गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन और श्रीमती ममता देवी काम करेगी हम लोग के लिए। क्योंकि अभी इतना सरकार आया, इतना गया, सब बोल रहा है गंगा बहा है, जमुना बहा है, कुछ भी नहीं बहा है। महिला के लिए, बहन बेटी के लिए सोच सकता है तो हेमंत सोरेन और श्रीमती ममता देवी, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसा है क्या? महिलाओं के लिए सिर्फ हेमंत सोरेन सोचते हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। झारखंड सरकार जो हमारे हैं मुख्यमंत्री, वो हमारे बहुत इजी तौर पे आपकी द्वार सरकार जो लगाए हैं, इजी तौर पे सबको लगा के, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक टेबल लगा दिए हर वार्ड में और सभी कोई को पेंशन, मैया योजना और आपको अगुआ आवास और आपको जितना भी राशन कार्ड, ग्रीन कार्ड का वो उपलब्ध किए हैं। हमारी जनता जितनी महिलाएं हैं उनसे संतुष्ट है। इधर की महिलाएं संतुष्ट है हेमंत सोरेन से? नहीं, बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और क्योंकि विकास का काम जितना चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया है रामगढ़ के लिए, उतना किसी ने नहीं किया। और उनके विकास के कार्यों को 1.5 साल में हमारी माननीय विधायक श्रीमती सुंदर चौधरी जी ने आगे बढ़ाया। और महिलाओं का सम्मान का बात रहा तो उन्होंने हर क्षेत्र में महिलाओं का ध्यान रखा, सुख दुख में भी। तो हम लोग सब उन्हीं के साथ है। मैं 2 लाइन गा कर ही बताना चाहूंगी
कि उड़े जहाँ जहाँ आज सुका झंडा, ओ उड़े जहाँ जहाँ फल फूल का झंडा, विकास का डंका बजता, विकास का डंका बजता दिल मेरी ये। हो सीपी चौधरी बन गए सांसद, हो सीपी चौधरी बन गए सांसद, फिर भी रामगढ़ में जान बसता, रामगढ़ में जान बसता दिल मेरी ये। और ऐसे आएंगे जाएंगे मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, सिर्फ विकास की गंगा एक ही बहा सकते हैं, वो चंद्र प्रकाश चौधरी और अभी श्रीमती सिंधा चौधरी, और वही की है, करती है और करती है। चलिए मैं आती हूँ इधर, आप लोगों से सवाल लूंगी, पहले जवाब ले लेते हैं। देखिए बहुत सारे आरोप, युवाओं का खास तौर पर ये कहना है कि नौकरी का जो वादा था वो वादा पूरा नहीं हो पाया। मैं और भी जगह गई थी, वहाँ भी युवा थोड़े नाराज। नियोजन नीति स्पष्ट नहीं हुआ। हमने 1932 के खतियान पर आधारित यहाँ पर नियोजन नीति बनाने की बात कही थी, और वो जाकर के आज अटका हुआ है। सारी जनता जानती है कि कहाँ पे अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है। जब तक रोका है भाजपा की सरकार ने उसको रोक के रखा है, केंद्र की सरकार ने रोक के रखा है, गवर्नर का रोल उसमें क्या है। जब तक वो स्थानीय नीति लागू नहीं होता, हम अपने युवाओं को कैसे उस पर एडजस्ट करते। बावजूद इसके हम लोगों ने निजी क्षेत्र में 75% लोगों को आरक्षण देकर के 1.25 लाख लोगों को अभी हाल में हम लोगों ने नियोजन करने का काम किया है। और उसके साथ ही जो खुद से स्वरोजगार करना चाहते थे, ऐसे 40 लाख लोगों को 25 लाख रुपए तक का अनुदान देने का काम किया है। माँ बहनों को सबल करने के लिए पहली बार हमने झारखंड में मैया सम्मान योजना से 57 लाख माँ बहनों को आर्थिक रूप से मदद करने का काम किया है। लगभग 40 लाख छात्राओं को सावित्रीबाई फूले समृद्धि योजना के तहत छात्रवृत्ति देने का काम किया है। इसी तरीके से 20 लाख लोगों को राशन कार्ड में ग्रीन राशन कार्ड जोड़ करके उनको राशन देने का काम किया है। हर क्षेत्र में हमने काम किया। ये बड़ा आरोप आप लोग पर लगता है कि आप लोग काम नहीं कर, क्यों नहीं काम करने दे रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो हमारे भाई कांग्रेस के बड़े नेता हैं शांतनु मिश्रा जी, इन्होंने जितना भी बात कहा, वो जो इंडिया अलायंस की जो सरकार यहाँ चल रही है, जो करप्ट सरकार है, वो जितना बात बोलती है वो फर्जी बात बोलती है। अभी जैसा इन्होंने कहा कि स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को दिया गया हम लोगों की तरफ से, आप जा करके किसी भी विभाग में पता कर लीजिए कि उस योजना का लाभ लेने के लिए माल कितना देना पड़ा है। क्या गलत बोल रहे हैं? कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए माल देना पड़ रहा है कि नहीं? ऐसा है क्या? आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं देना पड़ा है। आपके सामने लोग कह रहे हैं कि उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। जनता आपके सामने है और वो जवाब दे रही है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार अगर मुद्दा नहीं है, अगर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है तो 350 करोड़ नगद राज्यसभा के सांसद, वो सांसद किस पार्टी से जरा पता कर लीजिएगा। 30 करोड़ रुपए मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से, उसके लिए मंत्री जेल में, ये कहाँ से कमाया हुआ पैसा है? देखिए 350 करोड़ इनके अंडर में काम करने वाली प्रशासनिक पदाधिकारी पूजा सिंघल पुरवार, उनके घर से 22 से 25 करोड़ रुपए निकलना, ये क्या दर्शाता है? भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? देखिए सब में ये लोग हैं। सबसे पहले जो 350 करोड़ रुपए की बात इन्होंने कही, और वो निश्चित रूप से हमारे नेता का पैसा था, एक एक पाई पैसा था, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो पैसा रिलीज हो गया। इनको पता होना चाहिए कि वो 350 करोड़ रुपया रिलीज हो गया, वो पक्के का पैसा था। दूसरी बात, ये पूजा सिंघल और दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम किस पार्टी से? ईडी ने जितने केस किए हैं, मंत्री आलमगीर आलम किस पार्टी से? ईडी ने जितने केस किए पूरे हिंदुस्तान में, कहाँ है? प्रधानमंत्री ने जिनके लिए बुकलेट जारी किया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, आज जेल में है तो क्यों है? उनको यही तो आरोप लगा रहे, कह रहे हैं ईडी सीबीआई आप लोग। जबरदस्त बात है, पैसा आपके यहाँ से निकले और ईडी सीबीआई हम भेज दें। जबरदस्त बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये इनको कहने से पहले पूछना चाहिए कि मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के रहते उनके पीए के यहाँ से पैसा निकला था, वो पैसा कहाँ गया? चंद्र प्रकाश चौधरी के घर से जो पीए के पास से पैसा निकला था, वो पीए का पैसा कहाँ गया? मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, मुख्यमंत्री सेना की जमीन खरीद देते हैं। रामगढ़ तो छोड़िए, पूरे प्रदेश के हर एक जिला में
मुख्यमंत्री के नाम से जमीन ठीक है, खरीदी। चलो एक बार JLKM के पास भी चलते हैं। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है सर, बहुत आरोप लग रहा है। अभी आप दोनों को देखे होंगे, हाँ, हमारे दादा हैं, एक आजसू से एक कांग्रेस से, कितना चौबाचा था लड़ रहे हैं। हाँ, कभी नियोजन का ये लोग बात किए, हाँ, कभी रोजी रोजगार का बात किए। हम पहले ही कहे हैं कि राज बने हुए 24 साल हो गया, एक भी क्या यहाँ का स्थान नीति बना, यहाँ का नियोजन नीति बना, विस्थापन नीति बना, किसी प्रकार का नीति नहीं बना। एक बच्चा जन्मता 6 दिन में उसका छठियारी हो जाता, नामांकन होना चाहता। बताइए 24 साल हो गया, आज भी झारखंड अपना पहचान का मोहताज है। अरे पहचान का मोहताज अभी हमारे जो भाई हैं संतोष जी, जो JLKM से हैं, अभी हम बताना चाहते हैं कि नियोजन नीति पर इन्होंने बात करी, तो शायद इनको जानकारी नहीं है कि जब रघुवर दास जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो एक नियोजन नीति को इन लोगों ने लाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया था, जिसके तहत रोजगार भी मिला। आप जाके देख लीजिए, चाहे दरोगा का बहाली हो, बहुत तरह का बहाली उसके आधार पर मिला। लेकिन अभी चाहे JMM हो या JLKM हो, ये एक 1932 खतियान का एक ऐसा रसगुल्ला लेके घूम रहे हैं जिसको खाना सब चाह रहे हैं, लेकिन ये बनेगा कैसे ये बताना नहीं चाह रहे हैं, और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि 32 का एक बार अवसर दे के देखिए JLKM को 1932 कैसा लोग था बताएंगे। मैं आती हूँ वापस, एक बार फिर जनता के बीच चलेंगे। इस बार क्या मुद्दा है आप लोग का? हम लोग को मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार मिले, हाँ, और मिल रहा है रोजगार? कहाँ रोजगार मिल रहा है, कहीं कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। कुछ भी कर ले, कितना भी कोई पार्टी विपक्ष कुछ भी कर ले, NDA की सरकार आने वाली है और जितना भी इंडिया गठबंधन सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या मुद्दा है? मैम इस बार सबसे पहले तो रोजगार का मुद्दा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह फोन अपडेट करते हैं, इस बार गवर्नमेंट भी अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, और युवाओं का क्या मुद्दा है? और चुपचाप हाथ छाप मैडम, हाँ, हम लोग क्यों हाथ छाप, क्यों ये बताइए ना। क्योंकि वो गरीब की बेटी है और एक तरफ धन बल का साथ है, जिसमें हम लोग गरीब की बेटी का साथ देने के लिए हम लोग रामगढ़ की जनता ने ठाना है। परिवारवाद नहीं चलेगा मैम, परिवारवाद नहीं चलेगा। इस बार ना हे राम ना श्री राम, इस राम जय राम। अच्छा, क्योंकि सभी को देख लिया, सभी ने ठगने का काम किया है, अपने जेल भरा है, और बच्चों का गरीबी कहा गया है कि हम विकास किए हैं, गंगा बहाए हैं। क्या गंगा बहाए? अस्थि का गंगा बहाए, अर्थी का गंगा बहाए, यहाँ विकास का गंगा नहीं आए। सुनिए, पहले आपने अपने विकास किए हैं, बोल रहे हैं कि जनता को विकास कर दिए हैं। अरे आपने मेरे को 2 पैसे दे दिए, मुहैया योजना दे दिया, 2000 दे दिए, आपने 2 करोड़ खा 2 अरब बचा लिए, तो ये गंगा बह रहा है। कई सारे जवाब है और यही सवाल बेरोजगारी का ही मुद्दा कर रहा है। अच्छा, आज से सवाल है, क्या सवाल है? चेक डैम बनाया वो बह गया, कहाँ चेक डैम बह गया? आप चलिए हमारे साथ चल के दुलमी प्रखंड में आप देखिए चल करके भैरवा जलाशय को, भैरवा जलाशय चल करके देखिए वहाँ पर। आप चलिए क्षेत्र में चलिए। कुछ लोगों के द्वारा पूर्व प्रायोजित इस प्रकार के स्टेटमेंट को कहना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोग काम पूछ रहे थे ना, जब आजसू यहाँ नहीं आया था, चंद्र प्रकाश चौधरी जब पहली बार चुनाव जीते थे, पूरे रामगढ़ विधानसभा में मात्र 5 हाई स्कूल थे। आज रामगढ़ विधानसभा में 50 से अधिक हाई स्कूल हैं, आज दर्जन से अधिक +2 स्कूल हैं, आज इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज पॉलिटेक्निक कॉलेज है। उन्होंने किया है। बिल्कुल, कोई नहीं कह सकता है कि मैंने किया है। क्या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट है? जो कॉलेजेस बनी यहाँ पे, जो साहब बोल रहे थे, वो क्या कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है कि सेमी गवर्नमेंट है? आज भी 50% में प्राइवेट एजेंसियां बहाली करती है, आज प्राइवेट एजेंसियां काम करती है, उसमें आधा जो स्टूडेंट है प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। समय की कमी है हमारे पास, एक बार जल्दी से जान लेते हैं कि इस बार झारखंड का आदेश क्या होने वाला है। जल्दी से मुझे बताइए, झारखंड का आदेश इस बार क्या होगा? क्या मैम? झारखंड का आदेश इस बार क्या होगा? देखिए, झारखंड का आदेश, यहाँ का जो युवाओं को रोजगार चाहिए, झारखंड का पहचान चाहिए। पहचान हमको दीजिए, हम अपने सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा झारखंड का आदेश? देखिए, एक ही पार्टी है जो कहती है वो करती है, वह है भारतीय जनता पार्टी। और इस बार NDA की जो सरकार है, जो कहती है वो करती है, इसलिए जनता ने ये मान लिया, तय कर लिया है कि इस बार जो सच्ची पार्टी जो बोलती करती है, इसलिए NDA की सरकार। क्या होगा झारखंड का आदेश? झारखंड का आदेश सरना धर्म कोड पर होगा, झारखंड का आदेश 1932 के खतियान पर होगा, नियोजन की नीति पर होगा, मैया के सम्मान पर होगा। ये झारखंड का आदेश उसके साथ होगा। क्या होगा झारखंड का आदेश? झारखंड एक बार फिर से NDA की मजबूत और सशक्त कड़े निर्णय लेने वाली सरकार बनने जा रही है। और इस बार यहाँ पर नियोजन नीति, यहाँ पर स्थानीय नीति,
इन सारे मामलों पर कड़े फैसले लेकर के यहाँ पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति ला करके यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। चुनाव प्रचार जोर शोर से हुआ, जनता ने खूब मुद्दे उठाए और जनता का भी मुद्दा बना हुआ है। इस बार देखना होगा 23 नवंबर को झारखंड का आदेश क्या होता है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। त्वचा जैसी कविता, क्योंकि उसका हर पल का साथी इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर। चार बार से सीजीएल का पेपर लीक हो गया है। झारखंड का लूटने का काम, खाली नोटे का बंडल निकल रहा है। विकास की बात हुआ नहीं, शिक्षा की बात हुआ नहीं, रोजगार की बात हुआ नहीं।